50 for Dhoni. 1 year, 1 full year since his last 50. ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्या सच में एमएस ने 2015 से लेकर 2016 तक सिर्फ एक हाफ सेंचुरी मारी थी, या इसमें कहानी कोई और भी है? आइए देखते हैं। And Dhoni goes big. It's high into the night sky and into the crowd. Here comes the man. Okay, have a look at India's number 4. 23. स्टैट्स बहुत अच्छे रहे हैं एमएस के, मतलब थ्रू आउट द Number करियर। 4. To be precise. Gets off with a pull shot. There's a fielder down there. सो पहली बॉल पे उन्होंने अटैक किया है क्योंकि उनको पता था कि टारगेट बड़ा है। सो उनका गेम प्लान हम देख सकते हैं। उनको पता है कि आज मुझे लंबी इनिंग्स खेलनी है और मुझे अटैक करना है। सो माइंडसेट उनका सही है, इंटेंट उनका सही है। Wow. Really smacked hard towards mid-wicket. That pull shot for a boundary. सो सी माइंडसेट नजर आ रहा है, उनका इंटेंट नजर आ रहा है कि हम उस रन बनाने के लिए आए हैं इस मैच में। अटैक किया है, स्टेप आउट किया है, फास्ट बॉलर को एक शॉट ऑफ लेंथ को उन्होंने पुल करके मारा है, मिड विकेट की तरफ पुल करके मारा है। सो इट एक्सप्लेन्स कि इंटेंट क्या है उनका आज, मतलब आज नहीं, इस दिस वाज अ रियली गुड कनेक्शन बाय द वे। Starting down and then made the adjustment and he's whacked it out of his sight. It's a short See? ball, just falling short of Corey Anderson there. सी ये इनकी 7वीं बॉल थी और दूसरा पुल मारा है उन्होंने। शॉर्ट बॉल वैसे ही बहुत अच्छा खेल लेते हैं ये, सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही इज अटैकिंग द शॉर्ट डिलीवरीज। So this is what's going to happen now. New Zealand will try bowling a lot of short deliveries to Dhoni. Try and challenge his ego a bit. बाय द वे स्पॉइलर अलर्ट, न्यूजीलैंड के लिए एमएस के अगेंस्ट कोई शॉट ऑफ लेंथ काम नहीं करती इस मैच में। Oh, that's a सो good सी अगेन, Oh, that's a good hit. Mid-off was up, he's picked his spot. सो सी अटैक किया उन्होंने फिर से। रिप्ले में हम देखते हैं, सी पहले से ही वो तैयार है, उनको पता है कि मुझे इस बॉल पे अटैक ही करना है। सी पहले ही उन्होंने चार्ज किया है थोड़ा बहुत, और फुटवर्क देखो उनका। सो 25 बॉल 17 रन्स एंड ऑलरेडी ही हैज स्कोर्ड 2 बाउंड्रीज। एमएस ऐसे नहीं खेलते थे, स्पेशली इस टाइम पीरियड में उनके करियर में ऐसे नहीं खेलते थे, वो इतना अटैक नहीं करते थे। अगेन फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आज। Discussion at the end of the over. अगेन ही ट्राइड टू अटैक बट बॉल वो आई नहीं उस लेंथ पे, उस हाइट पे, और पेस भी उतनी नहीं थी। We've seen Bolt, Saudi, Henry. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द बॉलर्स दे हैव यूज्ड। सो एक चीज देखो, एमएस की बैटिंग के बारे में ना एक चीज बहुत खास है। एमएस को पता है कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, और ये चीज वैसे हम सबको सीखनी चाहिए, बट अगेन डिपेंड करता है। सो जैसा मैं कह रहा था, एमएस को अपनी लिमिटेशंस पता है। ये चीज सीखने लायक है उनकी कि कैसे वो अपनी लिमिटेशंस को इस तरह से यूज करते हैं कि अगर उनकी लिमिटेशंस उनको फायदा नहीं भी दे सकती हैं तो एटलीस्ट उनका नुकसान ना करें। सी एमएस क्या करते थे, एमएस अच्छे बॉलर्स को रिस्पेक्ट करते थे और जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं उनको टारगेट करते थे। तो सॉफ्ट टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब बॉलर जो कि उस लेवल पे नहीं है, या फिर कोई बॉलर जिनका उतना अच्छा दिन नहीं जा रहा उस दिन, किसी को भी वो टारगेट कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छे से वो करते थे। दिस वाज क्वाइट अ स्किल ही हैड। सी स्पिनर आ चुके हैं और एमएस स्पिनर्स को टारगेट किया करते थे, और जैसा कि हमने देखा डाउन द ट्रैक वो आए पर बॉल अच्छी नहीं मिली तो उन्होंने रिस्पेक्ट दी। पर हम अगली ही कुछ बॉल में हम देखेंगे वो एक बड़ा शॉट मारेंगे। And Dhoni goes big. It's high into the night sky and into the crowd. सी एमएस स्पिनर्स के अगेंस्ट इसलिए सक्सेसफुल होते थे क्योंकि उनका फुटवर्क काफी अच्छा होता था। सो जब भी आप अटैक करना चाहते हैं स्पिनर्स को, तो डाउन द ट्रैक आकर उनको सीधा मारना काफी बढ़िया चॉइस मानी जाती है।
एंड दिस वाज अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। अगर आप देखो बिल्कुल परफेक्टली मिडल किया उन्होंने एंड इट वेंट माइल्स The heavy one has gone the एंड यस distance. हेवियर बैट आल्सो 9,000 runs. 9,000 वनडे रन्स। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस पॉइंट तक ही वाज आई मीन जो उस टाइम की करंट इंडियन टीम थी, मतलब उस टाइम की करंट इंडियन टीम, so मतलब उस टाइम पे जो प्लेइंग 11 हमारी थी, उस प्लेइंग 11 में एमएस वाज द हाईएस्ट स्कोरर। विराट के थोड़े कम रन थे इनसे, और अब देखो अब कुछ 2,500-3 हजार रन ज्यादा होंगे एमएस से। विराट द किंग। 9,000 runs. What a player, what a legend. हाँ देख लिया, आंखों में घुसा दो पूरा। सी Dhoni pulls अगेन for four. शॉट ऑफ लेंथ अटैक किया उन्होंने एंड ही जस्ट व्हाट गैप में मारा और कुछ नहीं। मैं In practice. And again, he comes towards middle and off, and Dhoni is down the track in a flash. सो ये दूसरा शॉट है जो हमने देखा है, डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट छक्का, डाउन द ट्रैक आए वो फिर से। अगेन फुटवर्क। इस बार उतना बढ़िया कनेक्शन नहीं था जितना पिछले वाले 6 में था, लेकिन गुड इनफ। It's a massive hit that from the Indian captain. एमएस और इंडियन कैप्टन सुने कितना टाइम हो गया ना। कोई बात नहीं, एमएस और सीएस के कैप्टन तो सुनने को मिलेगा जल्दी। जल्द नहीं मतलब 6 महीने पड़े हैं अभी तो, शायद से 6 महीने पड़े हैं ना। मैन लुक एट दी एग्रेशन इन दी आईज। सी एक चीज और बहुत अगेन आई डोंट थिंक के किसी को पता नहीं होगी, बट बैलेंस कितना अच्छा रहता था एमएस का, वो हमें पता चलेगा ये वाली क्लिप देखकर ही। सी बैलेंस कितना बढ़िया है। जब उनका स्टांस था, जैसे वो बॉल छूटी जब उन्होंने देखी, और जब उन्होंने शॉट खेला, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता हो तो पावर हिटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। हेड पोजीशन बहुत जरूरी होती है, हेड पोजीशन स्टेबल होनी बहुत जरूरी होती है। सो ये सभी चीजें टिक मार्क होती थी एमएस के लगभग हर अटैकिंग इनिंग्स में। Yeah, middle and leg, fine, but you give him that room outside off stump. That ऑल्सो दैट वो बोल रहे हैं कि अगर उनको मिडल या लेग पे आप बॉल दोगे तो वो रिस्पेक्ट देंगे, पर अगर आपने ऑफ स्टंप से बाहर हल्का सा भी रूम दिया तो फिर वो There it is. 50 for Dhoni. 1 year, 1 full year since his last 50 in 10 innings. Of course, he's had a big break, but what an innings it's been. 50 or 59. सो बेसिकली 10 इनिंग्स में 10 इनिंग्स के बाद शायद आई एम नॉट दैट क्लियर, क्योंकि ये चीज मुझे अच्छे से याद नहीं है। वैसे ये मैच मैंने देखा हुआ है लाइव, लेकिन ये चीज मुझे उतनी अच्छे से याद नहीं है। अगर किसी को पता हो तो शायद आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि बोला यहाँ पे ये गया है कि हाँ 1 साल में पहली हाफ सेंचुरी है, लेकिन 10 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं सिर्फ। मतलब उन्होंने कुछ ब्रेक लिया होगा, अगेन आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि एमएस बहुत कम ब्रेक लिया करते थे जब वो अपनी फिटनेस के पीक पे थे। सो ये जरूर अगर कोई जानते हो तो प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो ये 1 साल में हाफ सेंचुरी पहली जरूर थी, लेकिन फॉर्म का कोई लेना देना नहीं था इसमें। बट एक चीज और है इसमें, फॉर्म का कुछ तो सीन होगा जरूर, क्योंकि जितना मुझे याद है, मुझे इनिंग्स इस तरह से याद है कि एमएस की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होती थी, बट ये इनिंग्स ऊपर आए। ऑफ कोर्स अगेन एट विल उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी, और मुझे ऐसे याद है कि इस प्लेयर के लिए फॉर्म वगैरह ये सब नहीं होता, ये अच्छी फॉर्म में ही रहते हैं, विच इज हाउ आई रिमेम्बर दिस मैच, विच इज हाउ आई रिमेम्बर दिस इनिंग्स। सो ये चीज अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिएगा। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो। The 2 6s straight down the ground. तीसरा भी आ रहा है सर। The 2 6s straight down the ground. Uses his feet again and all the way for another 6. कनेक्शन देखो आप एक बार, यहां से नजर नहीं आएगा, अगला वाला जो रिप्ले होगा उसमें देखना। So India attacking the New Zealand fifth bowler, it's Jimmy बिल्कुल Neesham. मिडल ऑफ द बैट, मतलब जो अगर आपने बैट जो है वो कभी प्रोफेशनल बैट अगर यूज किए हो, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा वुड होती है। सो यहाँ पे कनेक्शन मिलना, छक्का ही है, किसी भी ग्राउंड पे छक्का है, और फ्लैट छक्का है मोस्टली। How will Neesham respond?
अगेन शॉट ऑफ लेंथ आ रही है, स्टेप आउट करके अटैक कर रहे हैं वो। ये बॉल तो आई थिंक बॉलर इज द विनर, बिकॉज उन्होंने शायद देख लिया कि वो स्टेप आउट करेंगे और उन्होंने शॉट ऑफ लेंथ करी, बहुत अच्छी थी मैं मानूंगा। और स्लो, डेफिनेटली दिस वाज द बॉलर्स प्लान, क्योंकि स्लो बॉल है 119 केस, सो या दिस वाज स्मार्ट मूव बाय द बॉलर एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग द विकेट, बट वो नहीं मिला, लेकिन गुड प्लानिंग बाय द बॉलर एंड गुड एग्जीक्यूशन टू। अगेन ऑलमोस्ट पैड्स पे बॉल, तो उन्होंने जस्ट रिस्ट यूज किए और 2 रन भागे। The Indian batsman with most sixes in one-day international cricket, overtaking Sachin Tendulkar's tally of sixes. आप में से किन किन को पता था कि ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम होगा बहुत जल्दी या फ्यूचर में? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, बट बहुत जल्दी मुझे पता चल गया था वैसे। Short and pulled away. A lot of work for Tom Latham and he can't get there. Boundary for Dhoni. सो अगेन शॉट ऑफ लेंथ, अटैक किया, 4 रन। ये फील्ड सेटअप बाय द वे याद रखना, ये इसी फील्ड सेटअप पे वो आउट हो जाते हैं। गुड लाउड कॉल बाय विराट। Well, he's gone straight. He'll get a boundary. अब अगेन इस पे तो कुछ बोलने लायक है नहीं खास, बट कनेक्शन बहुत बढ़िया था। अगेन आप देखो तो सो कनेक्शन से पता क्या पता चलता है, बैट्समैन किस स्टेट ऑफ माइंड पे खेल रहे हैं, बैट्समैन की फॉर्म कितनी अच्छी है। बाय द वे पार्टनरशिप इज 151, 140. अमेजिंग। Vizag. सी ये वाली बॉल क्या सेटअप थी अगली बॉल के लिए, मैं श्योर नहीं हूं, बट लेट्स सी। एक शॉट ऑफ लेंथ जो कि ऑलमोस्ट 5th या 6th स्टंप पे फिनिश करती, अच्छी पेस पे 134 केस, विकेट कीपर है पीछे और कवर्स भी थोड़ा आगे हैं। सो ये आई थिंक सेटअप तो था कि ट्राई करके देखते हैं क्या ट्रैप में फंसते हैं एमएस या नहीं। अगेन अगर आपको अच्छी क्रिकेटिंग नॉलेज है तो आप जरूर बता सकते हैं कि क्या ये सही है, क्योंकि इससे ठीक नेक्स्ट बॉल पे ही वो आउट हो जाते हैं। His partnership now 151. Catch it! Oh, gone! Is this what New Zealand wanted? Exactly, this is what New Zealand wanted. So एक बार फिर से रिप्ले में हम देखेंगे, बिल्कुल वही बॉल थी, बिल्कुल वही। डिफरेंस सिर्फ ये था कि इस बार स्पीड बहुत कम थी, मतलब बहुत ज्यादा कम भी नहीं थी, लेकिन थी, स्पीड में डिफरेंस था। और स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से ही आउट हुए एमएस। बॉल स्लो थी, सरप्राइज हो गए, जज नहीं कर पाए, पहले खेल बैठे और हवा में गई और आउट। बट अगेन इंटरेस्टिंग नहीं, अगर बॉल स्लो होती, सरप्राइज हो जाते, जज नहीं कर पाते और लेट खेलते तो बॉल नीचे रहती, और ऐसा अगर होता तो बस हमें एक और सेंचुरी देखने को मिल जाती और तो कुछ खास नहीं होता। बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो फाइन। इंडिया इवेंचुअली ये मैच जीत गई थी। विराट कोहली प्लेड अ फिनोमिनल इनिंग्स, ही प्लेड लाइक 154 राइट, 154 नॉट आउट। हाँ, एक छक्का मारा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक ही छक्का था ये पूरी इनिंग्स में उनका। सो लेट्स सी व्हाट कमेंटेटर्स हैज टू से। Yeah, the speed's at 128, but Dhoni's played this like it was a slower ball. आई थिंक पूरी इस इनिंग्स में सिर्फ एक ही गलती थी उनकी और दैट कॉस्ट हिम हिज विकेट। सो इंटरेस्टिंग नहीं, ऐसा होता रहता है क्रिकेट में। So that is it for the video guys. This was my favorite MS धोनी innings, और इसका रीजन भी है क्योंकि इस इनिंग्स में MS from the first ball he looked in control और उनको पता था उनको क्या करना है और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। सो जो प्लान वो लेकर आए थे वो प्रॉपर उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया। एक ये इनिंग्स और एक 84 अगेंस्ट आरसीबी एट चिन्नास्वामी, वो मेरी 2 सबसे फेवरेट इनिंग्स हैं। आप भी बताइए आपकी फेवरेट इनिंग्स कौन सी है एमएस की। एंड बाय द वे दिस इनिंग्स इज मोर स्पेशल ऑल्सो फॉर अ रीजन कि ये 2016 का मैच है एंड आई पर्सनली बिलीव एमएस का जो प्राइम था वो 2004 से लेकर 2013 तक का था। सो ये मैच ऑलरेडी 3 साल बाद आया है जब उनका प्राइम मेरे अकॉर्डिंगली नहीं रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी बैटिंग कमजोर हुई, नो, बैटिंग तो आई थिंक उनकी 2018 के बाद थोड़ा बहुत
डाउनफॉल आया होगा, बट 2013 तक जो एमएस थे वो कमाल थे। आई थिंक 2013 में इन पर्टिकुलर, मतलब अगर आपको समझना है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप एमएस की 2013 की कोई भी इनिंग्स देखो, कोई भी इनिंग्स आईपीएल की देख लो, 139 आप देख लो, 60 ऑड रन एक बार उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बनाए थे, 60 ऑड रन एक बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए थे। तो वो सारी इनिंग्स आप देखो, जो बॉडी का उनका फ्लो है ना प्रॉपर A to Z, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ही वाज इन हिज फाइनेस्ट। 2013 के एमएस वाज फाइनेस्ट। So yeah, this was the video guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. I hope you were entertained and stay safe. अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सबका ध्यान रखें। जब तक हम आगे नहीं मिलते हैं तब तक have a good time.